नमस्कार। तो इन्फोसिस लेकर आया है अपना अब तक का सबसे बड़ा बायबैक, लेकिन इसमें एक नया ट्विस्ट है, टैक्स का। तो सवाल यह है कि एक मौका है या फिर एक धोखा। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो आगे हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले ऑफर की डिटेल्स, फिर टैक्स का पूरा नया खेल, इसके बाद कैलकुलेशन करके देखेंगे कि असली विनर कौन है। चौथा, एक डिसीजन चेकलिस्ट जो आपके काम आएगी, और आखिर में एक फाइनल थॉट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये ऑफर है क्या। तो कंपनी पूरे 18,000 करोड़ रुपए के शेयर्स वापस खरीद रही है। ये एक जबरदस्त रकम है। और प्राइस क्या ऑफर कर रहे हैं? फ्लैट 1800 रुपए पर शेयर। अब यहां पर आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्रीमियम। ये जो 1800 का प्राइस है, ये करंट मार्केट प्राइस से लगभग 19% ऊपर है। मतलब सीधा सीधा 19% का प्रीमियम। ठीक है, अब डेट्स नोट कर लीजिए। सबसे जरूरी है 14 नवंबर रिकॉर्ड डेट। इसका मतलब है कि इस दिन आपके डीमैट अकाउंट में इन्फोसिस के शेयर्स होने ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन एक चीज दिमाग में रखिए, आप भले ही अपने सारे शेयर्स टेंडर कर दें, कंपनी सारे के सारे नहीं खरीदेगी। कितने शेयर्स एक्सेप्ट होंगे ये डिपेंड करता है एक्सेप्टेंस रेशो पर। ओके, अब आते हैं इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़े से कंफ्यूजिंग पार्ट पर, टैक्सेशन। क्योंकि अक्टूबर 2024 से एक नया रूल आया है जिसने पूरा गेम ही पलट दिया है। तो फर्क क्या है? देखिए, पहले क्या होता था, बायबैक का प्रॉफिट कैपिटल गेन्स माना जाता था और इन्वेस्टर के हाथ में टैक्स फ्री होता था। सिंपल। लेकिन अब नए रूल के हिसाब से पूरा का पूरा बायबैक अमाउंट डीम्ड डिविडेंड है। मतलब यह आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इस पर टैक्स लगेगा। लेकिन हाँ, एक छोटी सी राहत जरूर है। जो शेयर्स एक्सेप्ट हो गए, उनकी जो ओरिजिनल खरीद की कीमत थी, उसको अब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्लेम कर सकते हैं। इससे आपको दूसरे कैपिटल गेन्स पर टैक्स बचाने में मदद मिलेगी। तो इस नए टैक्स के जाल में फायदा किसका हो रहा है? इसको समझने के लिए आइए दो अलग अलग इन्वेस्टर्स का केस देखते हैं। चलिए पहले बात करते हैं इन्वेस्टर ए की। मान लीजिए ये लो इनकम ब्रैकेट में है, साल की इनकम 8 लाख रुपए से कम है। तो इस इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड इनकम पर टैक्स रेट काफी कम होगा। थोड़ा सा टैक्स देने के बाद भी इनको साफ साफ प्रॉफिट हो रहा है, और ऊपर से कैपिटल लॉस का बेनिफिट भी मिल गया, जिसे ये बाद में यूज कर सकते हैं। तो इनके लिए तो ये एक विन विन सिचुएशन है। अब आते हैं इन्वेस्टर बी पर। ये हैं हाई इनकम ब्रैकेट में। मान लेते हैं इनकम 24 लाख से ज्यादा है, और यहां पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। देखिए, डिविडेंड इनकम पर सीधा 30% का भारी टैक्स लग गया। ये टैक्स इतना ज्यादा है कि जो बायबैक प्रीमियम से थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया। इनफैक्ट इस ट्रांजैक्शन में इनको नेट लॉस हो रहा है, भले ही इनके पास कैपिटल लॉस का बेनिफिट हो। तो साफ है कि ये डिसीजन पूरी तरह से आपकी पर्सनल टैक्स सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो आइए एक सिंपल सी चेकलिस्ट देखते हैं जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो टेंडर करने से पहले खुद से ये सवाल पूछिए। पहला, आपका इनकम टैक्स स्लैब क्या है? ये सबसे जरूरी है। दूसरा, क्या आपके पास कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं जिनके अगेंस्ट आप इस लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं? तीसरा, क्या आप एक स्मॉल शेयर होल्डर हैं? क्योंकि 2 लाख से कम की होल्डिंग्स वालों का एक्सेप्टेंस रेशियो आमतौर पर बेहतर होता है। और आखिर में इन्फोसिस पर आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? शायद हाई टैक्स पेयर्स के लिए होल्ड करना ही बेहतर स्ट्रैटेजी हो। अच्छा, एक और चीज मार्केट में चल रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। कुछ मार्केट सोर्सेस के मुताबिक 2 लाख की एप्लीकेशन पर करीब 12,000 का प्रीमियम चल रहा है। लेकिन एक बहुत बहुत जरूरी डिस्क्लेमर, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी बिल्कुल अनऑफिशियल और स्पेक्युलेटिव होता है। प्लीज इस पर निर्भर होकर कोई भी डिसीजन ना लें। अपनी रिसर्च करना बेहद जरूरी है। तो चलिए सारी बातों को समेटते हैं और फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। तो मोटा मोटी बात यह है, स्टेप 1 बायबैक का प्रीमियम अच्छा है, नो डाउट। स्टेप 2, लेकिन नए टैक्स रूल की वजह से पूरा अमाउंट इनकम मानकर टैक्स लगेगा। स्टेप 3, इसका सीधा फायदा लो टैक्स ब्रैकेट वालों को है। और स्टेप 4, जो हाई टैक्स ब्रैकेट में है, उनके हाथ में शायद कुछ खास ना लगे, या हो सकता है प्रॉफिट हो ही ना। तो आखिर में सवाल यह बचता है, अभी एक छोटा क्विक प्रॉफिट बुक करना बेहतर है या फिर इन्फोसिस के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर बेट लगाकर होल्ड करना? इसका जवाब जाहिर है हर इन्वेस्टर के अपने फाइनेंशियल गोल्स पर डिपेंड करेगा।
उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। जो हम जानकारी दे रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें।